हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूईटी एमबीए 2026 में रीजनिंग के लिए क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में क्या आपका एग्जाम पैटर्न है एंड डिटेल पेपर एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसमें रीजनिंग से नियर अराउंड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूईटी एमबीए का पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है एंड वो स्पेसिफाई नहीं करते कि पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो कभी 18 आए हैं, कभी 22 आए हैं। तो ऑन एवरेज जो है आप 20 क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो हम आपको सिलेबस बता रहे हैं ये 2025 का है। 2026 का भी सेम रहने वाला है, क्योंकि जो सीयूईटी एमबीए का जो पेपर एनटीए कंडक्ट करा रही है न्यू पैटर्न से, ये 2022 से कंडक्ट करा रही है। तो अभी तक कभी भी रीजनिंग के सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 22, 23, 24, 25 सेम सिलेबस था। 26 में भी सेम रहने वाला है। ठीक है ना? तो देखिए, किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, शॉर्ट पजल होगी, सीक्वेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम हैं, जैसे स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होगा, इन्फरेंसेस से क्वेश्चन होगा, एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन होता है एंड एक से दो क्वेश्चन जो है ये नॉन वर्बल पार्ट होगा। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप एक डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। 2024 में रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 25 में रैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2024 में अरेंजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, 2025 में दो क्वेश्चन। 2022 एंड 23 का हमने एनालिसिस नहीं लिया है, क्योंकि उस टाइम जो है टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। अभी जो है टोटल 75 पूछे जा रहे हैं। 2024 में भी 75 था, 2025 में भी 75 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, डायरेक्शन से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। डायरेक्शन से 2024 में एक क्वेश्चन, 25 में दो क्वेश्चन। क्यूब से रिलेटेड एंड मिरर इमेज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आया था 24 में, 25 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। डाटा सफिशियंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 24 में, 2025 में दो क्वेश्चन। डाटा सफिशियंसी जो है ना, किसी भी टॉपिक से हो सकता है। अभी 2025 में रैंकिंग एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड जो है डाटा सफिशियंसी आई थी। स्टेटमेंट प्रॉब्लम, जितने भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, जम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, 2024 में दो क्वेश्चन, 2025 में तीन क्वेश्चन। नंबर सीरीज से दोनों ही ईयर जो है दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग 2024 में दो क्वेश्चन, 2025 में तीन क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन दो क्वेश्चन 24 में, 25 में एक क्वेश्चन। इनइक्वालिटीज 24 में दो क्वेश्चन, 25 में दो क्वेश्चन। 2024 में वेन डायग्राम से रिलेटेड दो क्वेश्चन था, 5 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। लेटर सीरीज से रिलेटेड 24 में कोई क्वेश्चन नहीं, 25 में एक क्वेश्चन आया था। सीक्वेंसिंग से भी रिलेटेड 24 में क्वेश्चन नहीं है, 25 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। 2024 में टोटल 18 क्वेश्चन था, 2025 में टोटल 22 क्वेश्चन आया था। एंड जो नॉन वर्बल पार्ट है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन 2025 में आए थे। ये जो क्यूब एंड मिरर इमेज मेंशन है, ये भी नॉन वर्बल का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से मेंशन किया गया है। अब इस बार जो है ये जो अलग से तीन क्वेश्चन आए थे नॉन वर्बल वाले, ये किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो आपको नेक्स्ट फिगर बताना था। ठीक है ना? सीरीज टाइप का क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड टोटल तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। पेपर का लेवल क्या होता है, तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, मॉडरेट लेवल रहता है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। एंड जैसे 25 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो विथ इन 16 to 17 मिनट में आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, इतने टाइम में सारे क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है ना? तो पेपर का लेवल आप अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखना होगा। आप सभी ईयर का एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए, आप डिटेल एनालिसिस कर पाएंगे कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है ना? किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी पीवाईक्यू जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा, या सिंपली आप अभी कॉन्सेप्ट के व्हाट्सअप नंबर पे मेंशन कर दीजिए कि प्लीज शेयर ऑल COQP 12 डिटेल। ठीक है ना, जो CUT MBA का जो एग्जाम है इसका जो पेपर कोड है ये है COQP 12। तो आप सिंपली मेंशन कर दीजिएगा कि प्लीज शेयर COQP 12 ऑल डिटेल, सभी PYQ जो है एंड जितने भी रिलेटेड डिटेल सिलेबस है सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है ना। एंड इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है आपको, तो ये जितने भी सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस जो है बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे आने वाली है। तो पूरा रीजनिंग का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना। एंड अदर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, तो सेम इसी तरीके से रीजनिंग की तरह अदर सब्जेक्ट का भी डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने किया है। आप एक बार यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको जो है सभी सब्जेक्ट वाइज डिटेल पेपर का एनालिसिस आपको मालूम चल जाएगा। एंड पर्टिकुलर सेक्शन से पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस बार बहुत कुछ आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट PDF होते हैं ना हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो CUT MBA के लिए एक स्पेशल जो है टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। ओके देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।